जय हिंद दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना मुख्यालय के लेटर से ये पता चला है कि 1500 से ज्यादा जवानों का पेमेंट रोक दिया गया है सेना के अधिकारियों द्वारा। और दोस्तों, ये आंकड़े इस लेटर से प्राप्त हुए हैं। ये आंकड़े और भी हो सकते हैं, लेकिन जो रिटन फॉर्म में मिले हैं आंकड़े, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और जिनका पेमेंट रोका गया है वो जानते हो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ जेसीओ और जवान हैं, उनमें कोई अधिकारी नहीं है। और पेमेंट रोकने के पीछे कारण क्या है? ये जेसीओ और जवान को ड्यूटी से एब्सेंट बताया गया है, यानी कि ये हैं AWL, एब्सेंट विदाउट लीव, या यूं कहो फौजी भाषा में कि ये सारे के सारे भगोड़े हैं। जबकि दोस्तों, ये सारे के सारे ऑन ड्यूटी हैं, दूसरे अधिकारियों के साथ ये सभी ऑन ड्यूटी पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जो कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि ये भगोड़े हैं, एब्सेंट विदाउट लीव हैं, उनकी तनख्वाह रोक दी जाए, जिसके लिए वो AWL के लिए DO2 करके उसके रिकॉर्ड को भेज देते हैं और POR उनकी तनख्वाह रोक देता है। और दूसरी तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो प्रेजेंट है, और इसके लिए सेना मुख्यालय को यह लेटर जारी करना पड़ता है। और यह लेटर हाल ही में 30 जुलाई को जारी किया गया। दोस्तों, यह सिचुएशन क्यों पैदा हुई? यह सिचुएशन पैदा हुई है नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पोस्टिंग्स जेसीओ वार्स। यहां ऑप्शन नहीं है, जेसीओ वार्स, यानी कि जेसीओ और जवानों की पोस्टिंग का जो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, उसके चलते ये सिचुएशन पैदा हुई है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी जेसीओ और जवान की इतनी हिम्मत है कि वो अपनी पोस्टिंग को इंप्लीमेंट होने से रोक ले? अगर एक जवान को कोई इमरजेंसी होती है, वो रिक्वेस्ट भी करता है, तभी भी अधिकारी कहेगा नहीं, तुमको पोस्टिंग जाना पड़ेगा, तो वो जाना पड़ेगा, वो जाता है। लेकिन ये कौन है? ये वो अधिकारी हैं जिनको ये जेसीओ और जवानों से कुछ पर्सनल बेनिफिट हो रहा है और उनका पोस्टिंग ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहां वो अधिकारी अपने फायदे के लिए उनको रोक के रखे हैं, जबकि जिस यूनिट में पोस्टिंग आई है उस यूनिट के अधिकारियों ने अपने डीजी से, लाइन ऑफ डायरेक्टरेट से उनके लिए स्यू मोटो जारी करवा दिया, जिसके आधार पर उन्होंने उनको एब्सेंट डिक्लेयर किया और उनका पेमेंट रोक दिया गया। ये एक दूसरा अधिकारी एक दूसरे के ऊपर थू नहीं तो और क्या है। दोस्तों, 1500 और 1500 से ज्यादा जेसीओ वार्स का पेमेंट रोकने की बजाय अगर एक अधिकारी का पेमेंट रोका जाता जो इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है पोस्टिंग, तो ये सारी पोस्टिंगें अपने ड्यू टाइम पर इंप्लीमेंट हो जाती। लेकिन एक कहावत है ना, गधे से तो पेश पड़ी नहीं, गधी के कान ऐंठना शुरू कर दिया। यानी अधिकारी से कहने की तो हिम्मत नहीं, और जेसीओ वार्स जो बेचारे कुछ नहीं है, उनको बलि का बकरा बनाया, उनको एब्सेंट कर दिया और उनकी पेमेंट रोक दी। उनके घर में मुसीबत आएगी वो अलग, उसको कौन देखेगा? किसी की EMI ड्यू होगी, उसकी EMI नहीं गई होगी, उसको वहां लॉस होगा। किसी को अपने बच्चे की फी जमा करनी होगी, वो वहां नहीं गई होगी, फैमिली घर पे अलग परेशान होगी। ये दो साड़ों के बीच में जो जेसीओ वार्स पिस रहे हैं, इनका कोई है माई बाप? लेकिन दोस्तों, सेना मुख्यालय या सीनियर अधिकारी क्यों नहीं एक्शन लेते हो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो फॉर्मेशनों के आए हुए लेटरों को, रिकॉर्ड ऑफिस के आए हुए पोस्टिंग ऑर्डरों को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं अपने स्वार्थ के लिए? क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये CO लेवल पर हो रहा है, और जितने भी सीनियर अधिकारी हैं उनके पास जो हेल्पर जाते हैं ना, ये इन्हीं के पास से जाते हैं। अगर वो इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो ये CO उनके हेल्परों को वापस बुला लेंगे। इसलिए ये सीधा एक्शन नहीं लेते हैं, और इसमें बलि का बकरा बनता है जेसीओ और जवान। इसी संदर्भ में दोस्तों, ये लेटर सेना मुख्यालय का है, स्टॉपेज ऑफ पे ड्यू टू नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पोस्टिंग ऑर्डर्स। दोस्तों, ये जो सारी बातें बताई हैं, ये सब इस लेटर के अंदर लिखी हुई है, और आज मैं सार्वजनिक रूप से अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जिस किसी को किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि मैं उसकी प्रॉब्लम को सबके सामने लाऊं, तो वो सच्चाई के साथ अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर शेयर करें। मैं आपको वो प्लेटफॉर्म दूंगा, आपकी
आवाज को उठाऊंगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी सेना मुख्यालय के लेटर के संदर्भ में और जेसीओ वार्स के साथ जो अनजस्टिस हो रहा है उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।